हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का प्राइम ऑनलाइन क्लासेस के परिवार में फिर से स्वागत है। तो हमारा जो लेक्चर था वो चल रहा आज होगा वो होगा कितना। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर नंबर 6 और आज जो डेट है वो है 17 तारीख। ठीक है, आज हम जानेंगे द्विघात बहुपद के बारे में, पूरा जानेंगे। द्विघात बहुपद का हम फॉर्मूला भी प्रूव करेंगे। ठीक है ना बच्चों, ऐसा नहीं कि द्विघात बहुपद का आपको हम सिर्फ फॉर्मूला लिखा दिए बस हो गया। द्विघात बहुपद क्या होता है वो भी बता दिए हैं आपको पहले। आज द्विघात बहुपद का पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, उस पर कुछ एक दो सवाल बनाएंगे, फिर फॉर्मूला को हम प्रूव्ड भी करेंगे। तो चलिए हम अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या क्या टॉपिक। हमने फिर से कल अपना एक बार वीडियो खोल के अपना से ही देखा था, तो उसमें पता चला कि रेड पेन उतना अच्छा नहीं दिखता है बाद में, शायद जाने के बाद वीडियो जब अपलोड हो जाता है तब। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो उसके और बढ़ते हैं और टॉपिक को जानते हैं। हमारा जो पहला ही टॉपिक है उसमें आप क्या करो, बीबीआई लगा लो। बीबीआई, आप लोग बताना ये पेन सही है या नहीं है। यहाँ लिखेंगे यदि द्विघात बहुपद के शून्य क्रमशः अल्फा और बीटा हो तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है। फॉर्मूला द्विघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला होता है वो हम आज जानते हैं। लिखेंगे यदि द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यक क्रमशः अल्फा एंड क्या बच्चों, बीटा है। अल्फा एंड बीटा है, समझे भाई। अल्फा एंड बीटा हो है तो इसके बराबर द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला। यहाँ लिखते हैं द्विघात बहुपद। अच्छा से लिख देते हैं, ये थोड़ा खराब लिखा गया ना। द्विघात बहुपद समझ रहे हो ना आप लोग, अच्छे से आप लोग कंसिस्टेंसी के हिसाब से पढ़ते जाना। द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है वो आप देखो एक बार आसानी से और अच्छे नजरों से। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप फॉर्मूला अच्छे से देखो क्या है हमारा, है ना। हम चिन्ह खींचने का कोशिश करते हैं, चिन्ह से अच्छा तो यही लगता है मुझे। ठीक है, चलिए इसको हम पूरा अच्छे से घेर देते हैं इस भाई साहब को, काहे की तकलीफ ना होना चाहिए ना, समझ रहे हो ना आप लोग। हाँ, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो गया बच्चों, फॉर्मूला हमारा वो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया बच्चों। आप इसे याद करना, 2-3 बार रिपीट करना, क्योंकि इस चैप्टर में ये फॉर्मूला काम आने वाला है बच्चों। इसे आप रेगुलर याद करते रहना, देखते रहना, क्योंकि हमारा चैप्टर का थ्योरी शायद अब लास्ट में ही है। हमने पहले बोला भी था कि 1 से 2 दिन होगा। ठीक है, तो हमारे द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपना एक दो सवाल आपके सामने हम पहले से लिख लिए थे। सवाल क्या है बच्चों हमारा, वो है यदि द्विघात बहुपद के शून्यक क्रमशः 3 और 4 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या हमारा सवाल, यदि द्विघात बहुपद के शून्य क्रमशः क्या है, 3 और 4 है, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा ज्ञात करें। तो हमने यहाँ पे उधर क्या माना था बच्चों, अल्फा इंटू बीटा माना था, तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला जो हमारा आ गया था वो आ गया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आया था। तो वहां पे अल्फा और बीटा के जगह यहाँ पे हमें क्या दिया गया बच्चों,
अल्फा और बीटा के जगह हमें दिया गया है 3 और 4। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं, वो हम एकदम पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। लिखेंगे, पहले तो हल लिखना है, फिर क्या लिखना है, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक, जो हमने पीछे लिखा था, लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक क्रमशः क्या है बच्चों, अल्फा एंड बीटा है, अल्फा एंड क्या है बच्चों, अल्फा एंड क्या है बच्चों, बीटा है, अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, या तो आप यहाँ प्रश्न से लिख सकते हो, या नहीं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख देना आप। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना, पुट कर देना है। अल्फा बराबर हम मान लेते हैं 3, उसके बाद क्या बच्चों, बीटा बराबर हम क्या मान लेंगे 4। अल्फा और बीटा का हमने वैल्यू रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ, मतलब अब। आप देखो स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको, कितना अच्छा सा लगेगा ये देखने में। लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चों, उससे पहले हम लिखेंगे, क्या पढ़े थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना है, जो है हमारा मान जो है, अल्फा का मान बीटा का मान, उसे हम सिर्फ यहाँ लिख देंगे। उसके बाद तो हमें तो सॉल्यूशन करने आता ही है। यहाँ सिंपल से हम क्या लिख देंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए। अल्फा का मान कितना बच्चों, 3 है, बीटा का मान क्या है, 4 है, लिख दिए। फिर एक्स वैसे का वैसे लिख दिए। फिर बच्चों क्या है, प्लस अल्फा का मान 3 इंटू है, यानी कि गुना है, बीटा का मान क्या बच्चों 4। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 7, तो 7 आप कोष्ट में भी लिख लो या बाहर में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलो कोष्ट में एक बार लिख लो, इंटू एक्स प्लस क्या आ गया बच्चों, 4 12। इसके बाद आप फाइनल लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7 से आप x को गुना करोगे तो 7x प्लस 12। यही क्या था बच्चों, हमारा आंसर निकल के आ गया। देखा कितना इजी और आसान था ये हमारे लिए बनाना। ठीक है बच्चों, तो चलिए बहुत आसान से हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब हम आगे फिर बनाते हैं और देखते हैं कि हमारा कैसा फिर से सवाल आता है, फिर हम उसका सॉल्यूशन आसानी से करेंगे। ये तो हमें क्या था, द्विघात बहुपद सीधा ज्ञात करना था, तो हमने ज्ञात कर दिया बच्चों। अब हमें क्या करना है आगे, वो भी हम देखते हैं। अगला जो हमारा सवाल है बच्चों, वो है द्विघात बहुपद के शून्यकों के योग क्रमशः 7 और 12 है। ठीक है, क्या है, 7 और 12 है, 7 और 12 है, या 7 या 12 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। हम सिंपल वही टेक्निक अपनाएंगे अपना। हम अगर स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे ना बच्चों, तो हमारा सवाल गलत होने का चांस नहीं रहता है। बाकी बात अगर ऑब्जेक्टिव में है तो आपसे प्रैक्टिस अगर करोगे तो वो तो डायरेक्ट ही बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना कि माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक क्रमशः अल्फा और क्या है बच्चों, अल्फा और बीटा है। क्या है बच्चों, अल्फा और बीटा है। ये तो हमने लिख दिया, पहला स्टेप हमारा जो था उसे हम लिख दिए। अब हम क्या लिख लेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न से, जो आप हिंदी में लिखते हो तो ऐसे ये भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पे अल्फा का मान हम मान लेते हैं बच्चों कितना, 7। ठीक है, उसके बाद बीटा का मान हम क्या मान लिए बच्चों, 12। ठीक है, अब हम 9
यहाँ पे NOW या अब लिख सकते हैं। हमने देखो सॉल्यूशन कितना सटीक कर रहे हैं वो देखो, और स्टेप बाय स्टेप देखते रहना। फिर 9 द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर हम लिखेंगे बच्चों, द्विघात बहुपद बराबर हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आपको याद रखना ही पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर को जैसा है वैसा लिख देंगे, अल्फा का मान जो है वो लिख दिए 7 है, बीटा का मान क्या बच्चों 12 है वो लिख दिए, फिर एक्स लिख दिए, फिर प्लस लिख दिए, फिर अल्फा का मान कितना बच्चों 7 है इंटू बीटा का मान 12 है। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 12 7 19 इंटू में एक्स, उसके बाद बच्चों प्लस क्या है बरसते कितना हो जाता है, आपको याद है 12 गुना 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, हाँ नहीं याद है ना, बरसते 84 होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम सिंपल सा लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84, क्या हो गया बच्चों हमारा ये आंसर निकल के आ गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ टेंशन लेने की बात हमें है ही नहीं। समझ गए, समझ गए तो आप इसे एक बार नोट कर लो, ठीक है ना। और हाँ बच्चों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि आप लोगों का 20 मार्च से बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है ना। हमने तो इसे आपको पोस्ट भी दे दिया था, तो आपका कोई भाई बहन या आप भी, आप में से कोई इंटरेस्टेड हो बायोलॉजी पढ़ने के लिए, तो आप आसानी से आप हमसे पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक बार इसे आप नोट डाउन कीजिए, तब तक अब हम फिर दूसरा सवाल लेके आएंगे, या नेक्स्ट टॉपिक जो होगा बच्चों हम वो लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। चलो बच्चों, हमने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये पेन क्यों उल्टा हो जाता है भाई, है ना। अच्छा, अब संबंध ज्ञात करना है, क्या बोल रहा है बच्चों, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करें। क्या बोल रहा है बच्चों हमसे, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, हमने आपको बताया था, पहले वो लिखो आराम से, आपको याद होना चाहिए, हमने कहा था ना, याद रखना। क्या होगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बराबर, क्या पढ़ाया था हमने, याद है आपको, व्यापक रूप मानक रूप या संक्षिप्त रूप में हमने उसे बोला था, तो क्या होगा इसका, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ये तो क्या होता है, हमने मानक रूप आपको बता दिया। अब संबंध बताना है ना, तो संबंध ज्ञात करें तो पहले व्यापक रूप लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख सकते हो या स्टार मार सकते हो, पॉइंट लिखो, एक हम कलर चेंज करके आपके लिए पॉइंट लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, स्टार मार के ही लिख लो। आप लोग को पेन सही से दिख रहा है बच्चों, हाँ ये पेन लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक एंड गुणांकों के बीच संबंध, एंड गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध, संबंध, ठीक है बच्चों, गुणांकों के बीच संबंध, संबंध, ठीक है बच्चों। तो चलिए हमने इसे लिख दिया, यहाँ पे आप
डैश लगा दो। अब हम फिर अपना कलर चेंज कर रहे हैं ना। उसके बाद लिखेंगे, क्या बोल रहा है हमें, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करें। हमने पहले क्या लिख लिया बच्चों, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, हमने पहले जाना था, क्या होता है वो, ax² प्लस bx प्लस c। उसके बाद हम जानेंगे द्विघात बहुपद के शून्य के गुणांकों के बीच संबंध लिखने के लिए बोल रहा था, ऊपर में ही ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ लिखो, हम इसको प्रूव करके भी दिखाएंगे। अभी यहाँ पे आप लिखो खाली, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, वो होता है -b/a। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है बच्चों। उसके बाद ये तो हमने पहला लिखा, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में, इसे याद रखना, ये जरूरी है। दूसरा चलिए हम क्या लिखते हैं, दूसरा हम शून्यकों का योग बोल रहा है ना, तो शून्यकों का योग भी लिख लेते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, शून्यकों का योग बराबर होगा -x का गुणांक, -x का गुणांक, -x का गुणांक बट्टे क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे हो जाएगा x² का गुणांक। क्या हो जाएगा, x² का गुणांक, x² का क्या हो जाएगा बच्चों, गुणांक हो जाएगा। तो चलिए इसको हम घेराबंदी इसको कर देते हैं कि बाद में उड़े ना, ये अपने आप में हीरो ना बने। ठीक है, उसके बाद हम गुणनखंड के बीच भी संबंध जानेंगे ना। चलो ये तो दो हो गया, यहाँ पे तीसरा हम देखते हैं आगे। तीसरा यहाँ पे हम लिखते हैं, तीसरा संबंध, तीसरा क्या होगा, है ना। तीसरा देखते हैं, तीसरा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये भी तो हमें पूछ रहा है ना, शून्यकों का गुणनफल। तो हम उसका नीचा में भी लिख दिए, वहां पे हमने जोड़ के लिखा था अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, उसी के बेटर में था वो 2 नंबर नहीं होगा, है ना बच्चों, इसमें नंबर मत बैठाओ कहीं। ठीक है, इसी के बारे में ये था। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, वो हो जाता है c/a। कैसे होगा उसे हम प्रूव करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, इसे आप घेराबंदी कर लो, क्योंकि ये भाई भाग नहीं सके कहीं। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। ये क्या है बच्चों, ये है, यहाँ पे लिखते हैं हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। हमें क्या कहा था, गुणनफल बोला था निकालने, और योग के बीच में भी बोला था संबंध बताइए। तो गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, वो होता है अचर पद। तो अचर पद हमने पहले ही बताया था, व्यापक रूप इसलिए लिखाया था हमने, अचर पद बटे क्या होगा बच्चों, x² का गुणांक, x² का गुणांक। क्यों हमने लिखाया था, अब समझ में आना है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने यहाँ पे आपको लिखा दिया है। ठीक है, x इंटू बी क्या है, वो है शून्यकों का गुणनफल। c क्या है हमारा बच्चों, अचर पद है। a क्या है, a x² का गुणांक है, क्योंकि व्यापक रूप अब जब लिखते हो तो क्या लिखते हो, ax² प्लस bx, क्या लिखते हो आप व्यापक रूप, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें इसमें से पूछा गया था a b और c क्या है बच्चों, तो वो क्या था, अचर पद था इसमें, लेकिन c अचर था लास्ट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे a क्या है बच्चों, x² का गुणांक था, x क्या था, चर था। ये हमने आपको बताया था उस टाइम पे, इसलिए बोला था कि आप नोट करते जाओ और अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट भी करो यार, है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, एक सवाल लिखेंगे, उसको हम अच्छे से बना लेते हैं। उसके बाद हम अच्छे से फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, उसके बाद क्लास खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ लेंगे, है ना। ज्यादा टेंशन क्या है, हमारा तो टॉपिक आगे ही चल रहा है सबसे। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं आगे स्लाइड में, ये तो अच्छा सेप था ना आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन लिखते हैं। मान लो कि x² है, 6x है प्लस 8 ले लिया हम, ठीक है, का शून्य ज्ञात करें, बोल रहा है इसका जो है ना, का शून्य ज्ञात करें, का शून्यक
क्या बोल रहा है बच्चों, का शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, शून्यक ज्ञात करें एवं, एवं भी बोल रहा है, एवं शून्यकों का, एवं शून्यकों, शून्यकों एवं शून्यकों तथा, एवं शून्यकों तथा गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करें। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, के बीच संबंध, संबंध की जांच करें, संबंध की जांच करें, जांच करें, संबंध की जांच करें। ये हमारा क्या है बच्चों, सवाल है। सवाल बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 का शून्य ज्ञात करें। ठीक है, उसका पहले शून्य ज्ञात करना, एवं शून्यकों तथा गुणकों के बीच जो संबंध बन रहा है, मतलब अल्फा इंटू बीटा या अल्फा प्लस बीटा, जो भी इसका संबंध बन रहा है, इसका रिलेशन बन रहा है भाई साहब का ना, उसको हमें जांच करना है। तो चलिए पहले यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, शून्य ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसका जांच भी कर लेंगे। आगे पहली स्लाइड में हम क्या कर लेते हैं, अच्छा से शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ लिखते हैं पहले हम सॉल्व, आज पूरा लिखते हैं और सब दिन हम सॉल्यूशन लिखते थे, सॉल्व लिख दिए। अब आपको हमने फैक्टर करने तो सिखाया था, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब इसका फैक्टर आप तो करने जानते ही हो, तो क्या किसमें हम तोड़ सकते हैं, वो तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x, और सॉरी 6x क्यों, तब तो 6 4 10 हो जाएगा ना, 4x प्लस 2x, 4x प्लस 2x प्लस 8। कैसे हुआ सर, आप इस दोनों को गुना करो तो क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, ये दोनों को गुना करते हैं तो हम 8x स्क्वायर होता है, और दोनों को जोड़ के 6x हुआ, कितना 6x, ये दोनों को जोड़ोगे तो 6x, हमारा सही टूटा है फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसका हम फैक्टर लिखते हैं, कॉमन लेना है इसके बाद हमें, सब कुछ तो पता ही है आपको, x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या ले ले बच्चों हम कॉमन, तो 2 ले लेते हैं तो कॉमन क्या आ जाएगा, x प्लस 4 आ गया कॉमन। ठीक है बच्चों, इतना तक तो हमने जान लिया। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, दो फैक्टर, वो आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, जो दोनों भाई बाहर में था उसको साथ में कर दिया, जो दोनों भाई घर में था उसको घर में रहने दिए, है ना। अब हमें क्या करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य बहुत आसान है बच्चों, हमने फैक्टर तो निकाल लिया, तो शून्य ज्ञात करना कौन सी भारी बात है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, आसान रहेगा, है ना। यहाँ पे क्या है बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, शून्य ज्ञात करना है ना बच्चों। x प्लस 2 बराबर हम लिख देते हैं 0, x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 0 माइनस, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में, तो x बराबर -2 आ गया 1। दूसरा हम क्या ले लेते हैं बच्चों, दूसरा ले लेते हैं, दूसरा हमारा क्या x प्लस 4 है, इसके बराबर भी हम क्या कर देंगे 0 कर दिए, x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों -4 आ गया। ये दो मान आ गया हमारा बच्चों x का, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए x बराबर क्या क्या आ गया बच्चों, वो आ गया -2 -4, ये तो हमारा x का वैल्यू आ गया। इसलिए अल्फा बराबर मान लेंगे और बीटा बराबर पहले हम मान लेंगे। तो अल्फा बराबर हम मान लेते हैं बच्चों, अल्फा बराबर हम मान लेते हैं, किसको मान ले, सबसे छोटा या सबसे बड़ा, किसी को भी मान लो, -2, एंड बीटा बराबर क्या मान लेते हैं बच्चों -4 मान लिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक तो सॉलिड हुआ, या आपका एक स्टेप क्या तो हुआ, शून्य का आपने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध का जांच करना है कि ये सही है कि नहीं है, क्या है नहीं है। तो चलिए अब हम अगला स्लाइड में लिखेंगे, आपके लिए आगे के स्लाइड में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, वो जांच, चेकअप करना है इस भैया का, तो बहुत बुखार था ना, जांच। ठीक है बच्चों, जांच लिख दिया, यानी कि चेक लिख दिए। तो चलिए अब हम जांच कर लेते हैं इसका, ये सही है या क्या है नहीं है। हमारा फैक्टर क्या था बच्चों, वो था एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, तो दिया हुआ था, अब जांच करना है ना इसका। तो आप a बराबर क्या मान लोगे बच्चों 1, b बराबर क्या है 6 हो जाएगा, b बराबर 6, इसने हमने व्यापक रूप बताया था, ये a है, ये b है और ये c है, तो आपके बराबर आप वैल्यू आराम से लिख सकते हो। कॉमा c बराबर क्या आ गया बच्चों, c बराबर 8 आ गया। ठीक है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने अभी क्या फॉर्मूला बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर बताया था -b/a।
अब ये बराबर है कि नहीं है, इसे हमें चेक करना है, सही है कि नहीं। अल्फा का मान क्या आया था बच्चों? अल्फा का मान हमने वहां रखा था अल्फा बराबर -2 कॉमा बीटा बराबर हमने क्या रखा था -4। अब देखो पीछे के स्लाइड में एक बार देख लो, अल्फा का मान क्या था, बीटा का मान क्या था। अल्फा का मान क्या रखा था हमने -2 और बीटा का मान -4, बस वही तो वहां पुट करना है। और बी ए का मान तो आपके सामने लिखा हुआ है। तो अल्फा का मान क्या है बच्चों -2 है, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। अब कोष्ट में दे देंगे बीटा का मान -4, चिन्ह को हम बाद में बदल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे -b/a, तो b का मान क्या है बच्चों 6 है, तो इसमें पोस्ट में आप दे के लिख दो, ठीक है। माइनस प्लस बाद में आप कर लेना, आपको वो भी बता देते हैं क्या क्या होता है, नोट में यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब, तो यहाँ पे क्या आ गया, c का मान क्या बच्चों 8 है, 8 है। b/a, सॉरी सॉरी सॉरी, b/a है ना हमारा फॉर्मूला। तो a का मान क्या है बच्चों, a का मान है हमारा 1, कितना है 1, ठीक है, हमने ये दे दिया आराम से। अब आपको पता होगा प्लस प्लस को और प्लस को ऐड करोगे तो क्या आता है बच्चों, प्लस ही आएगा, ठीक है। माइनस जोड़ माइनस को क्या ऐड करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस प्लस माइनस को तो माइनस आता है। प्लस माइनस पहला प्लस जोड़ माइनस, वो इंटू करोगे तो जोड़ थोड़ी ना, ठीक है, इंटू भी करोगे तो वही बात है। यहाँ पे देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, हमने अल्फा बीटा का मान तो पहले हमें पता ही है उस स्लाइड पे हमें, ठीक है। पेन में हम यहाँ एक अलग पेन ले लेते हैं जिससे आपको आसानी हो। कहाँ भाग जाता है भाई बोर्ड, हाँ आ गया। चलो एक हम लिख देते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला जो होता है प्लस इंटू प्लस बराबर क्या हो जाता है बच्चों, प्लस होता है। माइनस इंटू माइनस बराबर क्या हो जाता है, प्लस होता है। प्लस इंटू माइनस बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, तो हमने लिख ही दिया था, माइनस इंटू प्लस बराबर क्या आता है, माइनस आता है। ये आप नोट रखना, याद रखना, याद रखें, ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना। वैसे ये तो कॉमन सी बात है, आप करते आ रहे हो तो आपको, ये भी बच्चे तो हो नहीं कि आपको नहीं आता होगा, है ना। तो यहाँ -2, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो -4, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको क्या करना है, ये क्या है, माइनस में यहाँ प्लस माइनस, -6/1, ये जुट के कितना आ जाएगा, -6, इधर भी 1 से काटोगे तो -6, तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, मैच हो रहा है, -6 बराबर -6। अब आपको क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट जो दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको करना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर हमने क्या लिखाया था बच्चों फॉर्मूला, वो लिखाया था c/a। अब अल्फा का मान आप तो देख ही रहे हो, -2 है, गुना का चिन्ह है। उसके बाद बीटा का मान क्या था, -4 था, -4 हमने यहाँ लिख दिया बराबर। सी का मान क्या है बच्चों 8 है, उसके बाद ए का मान क्या है 1 है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, तो प्लस 8 हो गया। उसके बाद ये 1 से 8 को काटोगे तो 8, तो ये भी 8 हो गया, तो प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत आसान था, आपने समझ लिया। पहले हमें शून्यक निकालना है, फैक्टर को तोड़ के शून्यक निकाल लेना है। शून्यक निकलेगा तो x का 2 मान निकलेगा, x का 2 मान निकलेगा तो उसमें एक को अल्फा मान लेना है, एक को बीटा मान लेना है। फिर आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो हमें यहाँ पे हम एक बार घेर देते हैं फॉर्मूले को, जिससे कि आपको याद रहेगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है बच्चों, हमारा फॉर्मूला वो होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, वो होता है c/a। तो ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है बच्चों। आज हम द्विघात बहुपद को सोचे खत्म करके ही रहेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये सब फॉर्मूला तो आपने सर बता दिया, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, वो फॉर्मूला भी हमने आपको समझा दिया, है ना। उसके बाद सवाल भी करा दिया, जांच भी करा दिया। अब सर फॉर्मूला को आप तो बोले थे कि प्रूव्ड करेंगे, तो चलो भाई फॉर्मूला प्रूव्ड भी कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। अब हमने आपको जो जो पढ़ाया है वो आप लिखते जाना कमेंट में, है ना। तो चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और लिखते हैं। पहले लिखेंगे हम बच्चों, पहले लिखेंगे एकदम सजा के लिखना है। यहाँ पे हमें जो सॉल्व करना है वो तो जानते हैं, उससे पहले हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिखते हैं। यहाँ से वो तो आपसे हम बाद में पूछेंगे, आपको याद है कि नहीं है। तो यहाँ से हम आपसे पहले लिखते हैं, लिखेंगे यदि यदि द्विघात द्विघात
बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यक के शून्यक के शून्यक क्या है बच्चों, के शून्यक क्रमशः क्या है बच्चों, अल्फा एंड बीटा है, अल्फा एंड बीटा है। और अल्फा को आप कैसे लिख सकते हो वो भी हमने बता दिया है। अल्फा एंड बीटा हो तो अल्फा एंड बीटा हो तो गुणनखंड 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 क्या हो जाएगा बच्चों, वो होगा x माइनस अल्फा इंटू एंड क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा होगा। ये आपको लिखना है, सिंपल सी बात। अब आपसे हम एक चीज पूछते हैं, आप वो बताओ पहले, है ना, आप वो कमेंट करो। यहाँ पे हमें आपसे एक चीज पूछते हैं, वो बताओ आप द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तभी तो ये सॉल्व होगा ना बच्चों। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप संक्षिप्त रूप मानक रूप हमने आपको बताया था। तो वो क्या होता है बच्चों, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है बच्चों, ये हमारा अचर है हमने बताया था। एक्स क्या है बच्चों, एक्स हमारा चर है, ये भी हमने बताया था। और ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये तो हमने आपको पहले बता दिया था, हमसे आपसे रिकॉल करके पूछ रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा द्विघात बहुपद के शून्य क्या है बच्चों, शून्य क्रमशः अल्फा और बीटा हो तो गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस अल्फा लिख सकते हैं और x माइनस बीटा लिख सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लिखेंगे इसलिए, उसके बाद हम सॉल्व भी करेंगे, लिखेंगे इसलिए आपने द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पहले लिखना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो आपने लिख दिया। ठीक है, बराबर में आप क्या लिख दो बच्चों, बराबर में जो गुणनखंड आया वो लिख दो, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये लिख दिया हमने आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ भैया। अब हम इसका सॉल्यूशन आगे बढ़िया से करते हैं। तो चलिए, इसमें इधर जो साइड में लिखा हुआ है ना, उसको सेम टू सेम आपको लिखते रहना। इस साइड का कोई काम नहीं करना, इस साइड का हमें काम करना है। इसमें भी बहुत अच्छा वाली बात है, लेकिन आपको अलग अलग ही कर लेना, कोई बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम क्या के बच्चों लिख दिए। ठीक है, तो चलो हमने इसे आराम से लिख दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो a माइनस बी अगर मानते और a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या एक में है x माइनस अल्फा, दूसरे में है, पहला में क्या बच्चों x माइनस अल्फा, उसके बाद दूसरे में x माइनस बीटा। हम तो इसे ये भी नहीं मान सकते a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में तो अलग अलग है, एक जगह अल्फा एक जगह बीटा है। तो हम क्या कर लेंगे, इसे एक एक करके गुना कर लेते हैं, हमने आपको वो भी तो बता दिया था। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा पहला, दूसरा क्या होगा बीटा इंटू एक्स हो जाएगा, या एक्स इंटू बीटा, आप जो भी लिखना हो आपका मन लिख सकते हो। माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप जो करना है बच्चों, वो क्या करना है, सेम इसको देखते जाओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो हम लिख दिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसे हम क्या कर लेंगे, थोड़ा उलट पुलट करके अच्छे से लिख लेंगे, है ना। तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा, है ना बच्चों, अल्फा एक्स, फिर माइनस बीटा एक्स, थोड़ा हमें पढ़ने में आसानी होगा, प्लस अल्फा बीटा, अगर आप वैसे भी था तो कोई बात नहीं था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे बच्चों, इधर का तो सेम आपको वही लिखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बराबर में इधर देखना आपको क्या लिखना है। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको कॉमन ले लेना है, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर हम लिख देंगे, माइनस इस दोनों में देखो बच्चों क्या कॉमन है, वो एक्स कॉमन है, क्या है, एक्स कॉमन है, तो माइनस एक्स तो हम रख लिए। अब बीच में क्या आ जाएगा, अगर माइनस एक्स हम कॉमन लिए हैं बच्चों, माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो गया। ठीक है बच्चों, ये तो इधर का तो जो है वो तो रहने ही देंगे, अल्फा इंटू बीटा,
अल्फा इंटू बीटा इधर का तो रहेगा ही। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेम हमारा लगभग लगभग फॉर्मूला आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या आ गया वो हम लिख देते हैं सरिया के। ठीक है, अब आपको क्या करना, एक्स स्क्वायर इधर माइनस से उधर भेजेंगे तो प्लस में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू इधर से उधर गया तो प्लस में एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये तो हमारा क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड होके आ गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड होके, तो यहाँ तक तो आ गया। अब आगे भी तो करना है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर भी तो आपको जानना है क्या होता है कि नहीं होता है। ये तो हमारा सिंपल द्विघात बहुपद प्रूव्ड हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम अगले स्लाइड में लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पहले एक कलम ले लो, इससे लिखना है, यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट लिखना है, इसलिए द्विघात द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या लिख लेंगे हम बच्चों, जो फॉर्मूला होता है उसे हम लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमने लिख लिया आराम से। अब इधर भी आपको क्या करना है, वही व्यापक रूप मानना है, इधर लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, अब इधर देखना हमें क्या है, कॉन्सोनेंट कोई भी मान सकते हैं बच्चों, अलग अपने मन से गुना कर देना है सब में, तो एक कॉन्सोनेंट हम के रख लेते हैं। ठीक है, अब सब में गुना कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इन सब में क्या करना है बच्चों, गुना कर देना है। तो चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, अब क्या लिखना है बच्चों, गुना जो किए तो हम क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अंदर में तो गुना होगा नहीं, अल्फा प्लस बीटा, फिर बाहर में जो है उससे गुना कर दे के एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये तो हमारा निकल के आ गया फाइनल। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, एक मान निकालना है ना, पहले एक मान, अगर ए एक्स स्क्वायर का निकालना है तो दूसरे से मान लो आप, है ना। तो आप क्या करो, यहाँ पे लिखो बी एक्स बराबर सिंपल सा आप लिख दो, पहले जो उधर का है उधर ही रह जाएगा, जो इधर का था हमने एक तो पहले ही खत्म कर दिया है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे बी एक्स बराबर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स जो था वो हम लिख दिए। ठीक है बच्चों, अब हम एक्स को इधर ला देंगे, एक्स को भी हम यहाँ से गायब कर देते हैं, तो b बराबर हम क्या लिख देंगे बच्चों, b बराबर सिंपल हम b लिख रहे हैं, x तो लिख नहीं रहे हम, तो b माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या बच जाएगा, के बच गया, एक्स एक्स क्या हुआ, कट गया बच्चों, एक्स एक्स कट गया, इसलिए हमने बोला कि गायबे कर दिया। ठीक है ना, एक्स एक्स माइनस हो गया, मतलब इधर से एक्स करोगे तो उधर, या भाग भी करोगे तो वो कट जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम कॉन्सोनेंट को जो है इधर ला लेते हैं, बी बाय के बराबर सीधा लिखते हैं, बी बाय के बराबर क्या हो गया बच्चों हमारा, वो हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये तो हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको क्या करना है, आप बी तो आप एक कॉन्सोनेंट माने तो यहाँ ए लिख लो, सबसे बढ़िया, आप बी को कॉन्सोनेंट आप इससे चेंज कर दो, तो बी बाय ए बराबर आप क्या लिख सकते हो बच्चों, बी बाय ए बराबर अभी भी तो वही लिखाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब आप कोना कोनी गुना कर दो, यहाँ नहीं कुछ है तो एक है, आप यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, नजर दो, यहाँ देखो, यहाँ देखो नेक्स्ट, आप गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, बी बटे माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा नहीं, अल्फा प्लस बीटा। इसलिए बच्चों अब क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया बच्चों, वो आ गया माइनस बी बटे ए। अब तो फिर से उल्टा क्रॉसिंग हो गया भैया, हाँ भैया सही बोले थे आप, तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर तो निकल गया सर, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर भी तो बचा हुआ, हाँ हाँ मेरे लाडले, निकाल के हम दे रहे हैं, है ना। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर भी बचा हुआ है, तो आप सी मान लो वहां, है ना, सी बहुत नामी है भैया। चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम निकाल के आपको दिखाते हैं।
नेक्स्ट में आप मान लो सी बराबर क्या मान लो बच्चों, सी बचा हुआ था उसके बराबर मान लो के अल्फा इंटू बीटा, और सॉरी अल्फा लिखना था ना, आर क्यों लिख दिया। के अल्फा इंटू बीटा लिख लो। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, बराबर में क्या लिख दो बच्चों, सी को उधर से इधर ला लो, सी बाय के हो गया। इधर क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा बीटा हुआ है ना। सी को मान क्या लो आप, ए मान लो, है ना। सिंपल सा अपने मन से अल्फा बीटा, ये तो बहुत आसान है, अगर आपने पूरा सॉल्यूशन सही से किया तो आपके दिमाग के लिए कुछ नहीं है। इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है बच्चों, वो हो जाता है आपका सी बाय ए। आपका ये फॉर्मूला निकल गया, क्या निकल गया, सी बाय ए। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, पी डी हो गया, यहाँ पी डी हो गया। ये बात जो था बच्चों, हम जहाँ जहाँ जो फॉर्मूला निकालें ये पी डी हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद द्विघात बहुपद मेन जो था, मेन भी तो निकाल दिया वहां पे, लेकिन गुणनखंड के बीच भी निकालना था, ये भी पी डी हो गया। ये देख लो आप, है ना, ये आपका निकल गया। तो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए शायद मेरे लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीधा द्विघात बहुपद पढ़ेंगे। होमवर्क में वही करना है आपको, थ्योरी कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, बैक एक्सरसाइज जब तक नहीं बनाया तो अब एग्जाम्पल बनाते रहो। तो थैंक यू बच्चों। अब चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।